है? हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए देखते हैं, ये बात मैं कर लिया था कल वाले उसमें। आवाज नहीं करिए यार, हमारा रिस्पेक्ट किया करो कभी कभी, है? 1s2 2s2 2p2। देखो, हमने कहा था कि ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके ग्राउंड स्टेट का है। और कल मैंने एक बढ़िया सा प्यारा सा एग्जांपल बताया था कि ग्राउंड स्टेट में अगर आप किसी के पास गए तो आपकी बॉन्डिंग नहीं होनी है, क्योंकि ग्राउंड में है आप। जैसे आप किसी के पास ऐसे जाओ और उससे कहो मैं आपसे प्यार करता हूं, क्या कहेगा? तो झापड़ मारेगा भाग। ये कोई एक्सप्रेशन है? मतलब बोलने का मतलब भी नहीं है। हाँ, किसको? सामने वाले को ना, सामने वाले को हाइपर हो जाएगा, हाइपो, वो हाइपर में हो जाएगा। तो कहेगा यार ऐसे आदमी भी पड़े हैं क्या कि ऐसे भी लोग बोलते हैं अपनी बात को। तो हमें क्या होना पड़ेगा? वो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी कहाँ एक्साइट होती है? हाँ, भावनाएं नहीं होनी चाहिए। बिना भावना के कौन चलता है यार? देखो भैया, हर चीज भावना का ही मतलब है। अगर आप में इमोशन नहीं है, यू आर इमोशनलेस प्राणी, देन जीने का मतलब क्या है फिर? हा? देखो, यहां मैंने कहा कि अगर इसको बॉन्डिंग करना है कार्बन को, आइए हमारी बॉन्डिंग शुरू हो जाए। अगर कार्बन को बॉन्डिंग करनी है तो निश्चित तौर पर इसको एक्साइट होना पड़ेगा। बिना एक्साइट हुए बॉन्डिंग होना ही नहीं। क्या होगा? आप लोग एक्साइट में जाने के लिए क्या करता है? रीडिस्ट्री, बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो, वन, सारी चीजें कितना इजी वे में चलती हैं, फिर भी इंसान ना मालूम क्यों टेंशन लिया करता है। देखो, ये आपका हो गया क्या? हमने कहा ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। आप एक क्वेश्चन यहां कर सकते थे, वो क्या कि जब ये ग्राउंड स्टेट में था तो हमारे इस कार्बन का एक एनर्जी स्टेट रहा होगा। भाई इसके पास एक डेफिनेट एनर्जी रही होगी आउटर मोस्ट सेल से रिलेटेड। अब अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन से बाउंड स्टेट में है तो जाहिर सी बात है कि उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एक दो सेकंड में आपका लेना चाहता हूं, एक दो सेकंड। हाँ बच्चों, तो मैं ये कह रहा था, अब ये साइलेंट रहेगा, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन में आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट उठाया था, क्या कि ये कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में था, और ग्राउंड स्टेट में था तो मजे से चल रहा होगा। इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी? कम रही होगी। लेकिन ये अपने इन इलेक्ट्रॉनों को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को इसने रीडिस्ट्रीब्यूट किया। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो इसको एनर्जी जरूरत पड़ी होगी। भाई एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान लोकस छोड़ करके दूसरे लोकस पे जा रहा है तो इसका मतलब उसको एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि 2s और 2p माना कि दोनों एक ही सेल में हैं, माना कि दोनों एक ही सेल में हैं, क्योंकि कार्बन एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो निश्चित तौर पर 2p सब सेल की एनर्जी 2s से तो ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन हमारा 2s में बैठा था और वो इलेक्ट्रॉन अपने को अनपेयर्ड करके यहां गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये एक्साइट होकर के इस स्टेट में आया होगा तो निश्चित तौर पर ऐसी घटना जो हुई है, जंपिंग जपान जंपम, क्या कहते हैं उसको, जंपिंग अपान जंपम, हमारा बेटा कहता है जंपिंग अपान, पता नहीं क्या कहता है, हाँ जो भी है,
तो ये जब जंप किया होगा तो इसको जंप करने के लिए एनर्जी की डिमांड आई होगी। इस एनर्जी की डिमांड को पूरा किसने किया? जो हमारा बॉन्ड बनाने के लिए आ था, उसने दे दिया। दोनों के रिपल्सन से। अगर दो एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड कैसे बनेगा यार? देखो समझो, सही आंसर दिया इन लोगों ने। क्या क्या बोला कि जब आप एक्साइट कब हो रहे हो? जैसे हम अकेले घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हम उसमें एक्साइट हैं क्या? लेकिन अचानक से मेरे सामने कोई आ गया और सपोज करिए वो बढ़िया वाला है, तो मेरी स्थिति क्या होगी बताओ? हम एक्साइटेड हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब सिस्टम में एनर्जी आई कहीं से कि नहीं आई? कौन सी एनर्जी आई? उससे एनर्जी आई, इससे एनर्जी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कार्बन को कोई अप्रोच करेगा तब वहां से, उनके बीच से भाई कोई अट्रैक्शन जनरेट हुआ होगा, तभी तो बॉन्ड बना होगा। केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट ही है। लॉजिकली इसको समझो। देखो केमिस्ट्री में कुछ नहीं रखा है, केमिस्ट्री में सब बकवास है। क्या? आप लॉजिकली सोचो चीजों को कि जब दो एक दूसरे के करीब आए होंगे, तो जब सेपरेट फॉर्म में रहे होंगे, तो मैंने कहा था कि एटम जब फ्री स्टेट में होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो हो सकता है कोई ऐसा एटम आया हो, हाइड्रोजन को मैंने बताया था चिपकू टाइप का होता है। मान लो हाइड्रोजन आया हो कार्बन के पास, तो कार्बन के अट्रैक्शन और हाइड्रोजन के अट्रैक्शन की वजह से ही तो दोनों करीब आए होंगे। और जब करीब आए होंगे तो हाइड्रोजन क्या है? हाईली एनर्जेटिक प्राणी है। और जब वो किसी के जाल में फंसेगा अट्रैक्शन में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। और जब उसकी एनर्जी लॉस होगी तो वही एनर्जी कार्बन को क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। और वो एक्साइट होगा जब, तो यहां पर क्या हो गया? ये देखो इस स्टेट में आ गया। इज दैट क्लियर? इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसके लिए जो एनर्जी की डिमांड आएगी उसको पूरा करने का काम किसने किया होगा? जो इससे बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, यानी जो इसके परिक्षेत्र में आया, जिसको देख करके इसकी धड़कनें बढ़ी हैं, उसकी वजह से एनर्जी इसको मिल गई। यानी उस प्राणी, यानी उसके दोनों के अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? जंप करा दिया। इज दैट क्लियर? अब ये देखो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। और जब एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो समझ लो कि सिस्टम में एनर्जी ज्यादा हो गई। भाई आपने बोला ही कि अट्रैक्शन से जो एनर्जी उधर से रिलीज हुई वो सिस्टम के अंदर आ गई, और सिस्टम के अंदर आ गई तो इलेक्ट्रॉन तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसका मतलब ये एक्साइटेड में आ गया। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी अपने आप में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसने कहा कि अब बॉन्ड बनाना है, हम इस स्टेट में भी अभी बॉन्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि तो यहां एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अब इसने कहा कि होना क्या चाहिए? फिर मैंने कहा 3 प्रकार की घटना समझ लो। क्या? यहां पर होने जा रही है दूसरी फिनोमिना, जिसको हम लोग कहते हैं रीमिक्सिंग। मैं आपको कल वाले टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करता हूं। पहला आपका है एक एस और तीनों पी मिल जाए, sp3। आप देखो ये सारे ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ना एस ना पी, क्या है? सब के सब sp3। यानी यहां पर हम लोग देख देते हैं क्या? ऑल sp3। कोई दिक्कत किसी को? एक ने जुड़ने से मना कर दिया कि भाई देख मैं तो नहीं जुड़ूंगा तेरे से, तो इन्होंने कहा तू साहब नहीं जुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो 3 ही मिल गए, और इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? जो अनहाइब्रिड है उनसे क्या होगी? कम होगी। अनहाइब्रिड वाले अभी भी ज्यादा एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। ये आपका हो गया पी अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड। और ये तीनों के तीनों क्या हो गए? ऑल sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। तीसरा तरीका मैंने बोला कि भाई एक ने और मना कर दिया तो sp हो गया। अब sp हो गया तो अपने पास 2 ही हाइब्रिड वाले बचे, और 2 आपके क्या हैं? ये आपके p अनहाइब्रिड हैं, और ये दोनों क्या हो गए? sp। यहां तक बात हमारी हो चुकी थी। कोई डाउट किसी को? यानी कार्बन जब एक्साइट हुआ तो इसने कहा यार इस स्टेट में भी बॉन्ड हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम और अपने को क्या करेंगे? अपने ऑर्बिटल को और स्टेबलाइज करेंगे। तो इन्होंने कहा कि यार देखो एनर्जी गेन तो किया था,
जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो एनर्जी कुछ लॉस हो रही है, रिलीज हो रही है, स्टेबिलिटी की तरफ मैटर जा रहा है। यानी जो एक्साइट हुआ था, जैसे जैसे बॉन्ड के करीब पहुंचेगा, बॉन्ड बनाने की क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने लगेगी, वैसे वैसे उसकी एनर्जी घटनी शुरू हो जाएगी। अब इन्होंने कहा कि हमारे जो सब के सब हाइब्रिड हैं उनकी एनर्जी कम है और अब हाइड्रोजन इनसे ओवरलैप कर सकता है, ठीक है, सिस्टम स्टेबल बनेगा। यहां देखो, यहां इन्होंने कहा कि एक क्या है, इसने मना कर दिया है, इसने कहा मैं तो हाइब्रिडाइज नहीं होगा। क्यों मना कर दिया? इसकी मर्जी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जुड़ने वाले के जो नंबर थे वो कम थे। अब समझिएगा, जो जुड़ने वाले आ रहे थे उनके नंबर कम थे, तो उनके नंबर कम थे, इसका मतलब इन्होंने कहा अच्छा एक को जाने दो, जितने जितने तुम हो उतने के लिए मैं ये तैयार कर देता हूं। जैसे खाना तो किचन में कई लोगों का बन सकता है, लेकिन बनता कितने ही लोगों के लिए है? जितने लोग उस समय एट अ टाइम प्रेजेंट हो। तो एट अ टाइम प्रेजेंट नंबर जो बाहरी एटम के थे उसके बेस पर इन्होंने इतने ऑर्बिटल तैयार कर दिए। कहीं साहब इनकी एनर्जी कम है, तुम यहां पहले जुड़ो, मजा तुम्हें यही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये गड़बड़ करने वाला है, मैं इसको अपने हिसाब से सेटिस्फाई कर लूंगा। यहां पर देखो दो ही हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके कार्बन के पास इन तीनों स्टेट में जाने का चांस है। यानी कार्बन एक ऐसा मेंबर है जो sp3 में भी रह सकता है, वो sp2 में भी रह सकता है, वो sp में भी रह सकता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इनकमिंग एटम जो इससे जुड़ने आ रहा है। इसने देखा कि पर्याप्त लोग हैं, तो इसने क्या कहा कि पर्याप्त लोग हैं तो खाना भी पर्याप्त लोगों का बनाना पड़ेगा, यानी पर्याप्त हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर दिया इसने कहा थोड़ा कम है तो इन्होंने कहा थोड़ा कम कर लो, इसने कहा और कम है तो इसने कहा और कम कर दो, इसने कहा जीरो है तो इसने कहा हम ये हैं। ये देखो, इसने कहा जीरो कोई है ही नहीं है, किसके लिए तुम मरता है, कोई है ही नहीं है, सामने वाला कोई है ही नहीं है। तो इसने कहा जब नहीं है तो मैं एक सर की तरीके से क्या करूंगा, फ्री होकर के मॉर्निंग वॉक करूंगा, किसी तरफ देखूंगा ही। ये देखो, ये प्रेम से जा रहा है। इसका मतलब कार्बन ने कहा कि हम तो हर कंडीशन पर तैयार हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड के नंबर क्या हैं, असीमित हैं। क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन हर स्थितियों में अपने को तैयार रखता है कि यार तू कहता फ्री फार्म में रहना है, कहीं साहब फ्री फार्म में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं हमको। हो सकता है मैं अपने अपने कार्बन से ही जुड़ता चला जाऊं, डायमंड ग्रेफाइट सब देखे हो आप। फिर इसने कहा नहीं साहब, कोई दिखा तो दिखा दो, उनसे जुड़ जाऊंगा, उनसे जुड़ूंगा तो क्या कर लूंगा, ये कर लूंगा। कितने हाइब्रिड बनाऊंगा ये डिपेंड करेगा आने वाले पर कि कितने लोग हैं। यानी जब कार्बन से भी जुड़ता है तो वहां भी हाइब्रिडेशन दिखता है, वहां भी हाइब्रिड बनाता है अपने ऑर्बिटल को, क्योंकि वहां पर जब हाइब्रिड कर लेगा, जैसे आपने कहा क्या डायमंड, उसमें sp3 होता है, आपने कहा ग्रेफाइट, उसमें sp2 होता है। लेयर फॉर्मेशन जब पढ़ते हैं हम लोग, तो कुल मिलाकर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर कार्बन यही बार बार क्यों नहीं दिखाता है, तो मेरा आंसर क्या है, ये तो डिपेंड करेगा क्या, आने वाले कितने हैं। अगर मैं ये कहूं कि रोज मैं 5 कुंटल चावल पकाऊंगा अपनी किचन में, ये बात सही है क्या? ये किस पर डिपेंड करता है, खाने वाले कितने हैं। तो खाने वाले इसके पास कौन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं, कोई दूसरा एटम आ रहा है, तो उसके बेस पर ये अपने आप को क्या करता है, सेट करता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अब मैं यहां पर देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनसे कार्बन एज अ सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। कार्बन से जुड़ने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेंगे वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और वही इसके ज्योमेट्री को भी बताएंगे। ज्योमेट्री मतलब कि ये कैसा दिखेगा, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल का हमारे प्लेन पर या 3D सिस्टम में क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि दो तो प्लेनर पे जाने वाले हैं, दो तो प्लेन पे दिखेंगे, कौन कौन सा, sp2 और sp। लेकिन जब 4 हो जाएगा तो चारों एक साथ प्लेन पे नहीं होगा और वो 3D में जाएगा, और 3D में जाएगा तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। जैसे अब देखो कंपटीशन का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, आपको मॉलिक्यूल दे दिया उसने और पूछा बताओ इनमें से प्लेनर कौन सा होगा, तो प्लेनर वही होगा जिसमें सारे मेंबर क्या हो, sp2 हो या sp हो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन,
और अगर आपसे कह दिया जाए कि इनमें से नॉन प्लेनर कौन सा होगा, अगर उसमें कोई भी sp3 लटक गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई? क्योंकि हम ओवरऑल सिस्टम के लिए देखो, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द कहीं ना कहीं क्वेश्चन को हिट करता है। बात क्लियर हुई? तो अब हम इसको जब कर लिए तो हम ये बात करते हैं कि इनका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है। कार्बन फ्री फॉर्म में मींस जैसे आपका आइसोलेट कर सकते हो, जैसे आपका वो है वुड है या इनसे सबसे है, यहां से आप निकाल करके कर सकते हो। कार्बन हर स्टेट में होता है फ्री फॉर्म में। नहीं, C2 भी बनेगा, C2 भी बनेगा। C2 कैसे बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पढ़ते हो क्या? डाई एटॉमिक सिस्टम में MOT क्या बोलती है? पागल वागल हो क्या तुम लोग? C2 भी एग्जिस्ट करता है। यही तैयारी है तुम लोगों की, बैठे हो नंबर लिख पक। 4 बॉन्ड कहां बनता है जी? वहां पे 4 बॉन्ड कहां बनता है? तुम्हें पता ही नहीं इसका मतलब? 6 दूना 12 है, 12 वाले को निकाल के देखो पक। चले, केमिकल बॉन्डिंग की बात है, वो बाद में बात करेंगे। यहां बात करो, यहां बात करो, यहां चल। हाँ, इसको मिटाऊं क्या? ये वाला कल आपका हो गया था। आओ चलते हैं, कुछ और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल which tells about ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री को बताने वाले हैं। मैंने कहा कुछ नहीं करना है भाई। देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, ठीक, तो आप क्या बोलोगे? sp3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हुए? 4। तो ये आप क्या बोलेंगे? ऑल sp3 फॉर्म्स टेट्राहेड्रल, या आप कह लो गिव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यानी कार्बन को पकड़ा और कार्बन से बोला तुम बीच में बैठो, और हम लोग क्या हो जाते हैं? आपके अराउंड टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं। अब जिनको जुड़ना होगा वो आकर के जुड़ेंगे और आपकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर आगे और ले चलूं आपको, देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो आपका कार्बन होगा वो ये हो गया। टेट्राहेड्रल सिस्टम हमारा ऐसे होता है, 3D है तो इसलिए इस तरह बनाया जा रहा है, यानी 3D को मैं 2D पे ला रहा हूं तो ऐसा होगा। ये वाला देखो हाइब्रिड है, यहां क्या बैठा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये वाला तुम्हारा हाइब्रिड है, यहां पर भी क्या बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये वाला भी हाइब्रिड है, यहां पर क्या बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये वाला भी हाइब्रिड है, यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब ये आपका क्या है? एक sp3 ये हो गया, एक sp3 आपका ये हो गया, एक sp3 आपका ये हो गया, एक sp3 आपका ये हुआ। अब अगर इनको मिला दिया जाए ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो। अब बताओ ये क्या हो गया? ये टेट्राहेड्रल सिस्टम बन गया। कहीं पर भी 2 बॉन्ड एंगल आपको मालूम है कि 2 ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिड वाले हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये हमारा कार्बन किसकी वजह से तैयार हुआ है? 4H की वजह से तैयार है, क्योंकि 4H इसके परिक्षेत्र में आए थे जिन्होंने डिमांड किया कार्बन से, भाई खाना बना, हम 4 लोग खाने वाले हैं।
तो इन्होंने कहा कि 4 sp3 तैयार करना पड़ेगा क्योंकि तुम डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकती। तो इन्होंने कहा आजा भाई चल, क्या हो गया, ये देखो हाइड्रोजन का s ये ओवरलैप कर दिया, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एक हो गया। ये कौन सा ऑर्बिटल है इसका, s, ये ओवरलैपिंग कौन सी कहलाएगी, sp3s ओवरलैपिंग, यानी ये ओवरलैपिंग तुम्हारी हुई sp3s ओवरलैपिंग, ध्यान दीजिए। और ये ओवरलैपिंग रिजल्ट करेगा किसमें, सिग्मा बॉन्ड में। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दे नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। अगला वाला ये आया यहां पर, जब तक कि एमओटी ना बोली जाए, ठीक है, हम लोग एमओटी पे नहीं जा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये भी sp3, ये भी s, ये भी क्या होगा बोलो, सिग्मा होगा। ये sp3, ये s, हाइड्रोजन देखो ये भी है। ये कौन सा बॉन्ड आया, सिग्मा बॉन्ड, इसका भी नाम देंगे हम लोग। ये sp3, ये s, इसका भी नाम क्या होगा बोलो, ये भी सिग्मा होगा। कितने सिग्मा बॉन्ड बने, जितने नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल के थे उतने ही सिग्मा बॉन्ड बने। क्लियर, किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यह डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, उतने ही सिग्मा बॉन्ड आएंगे बस। और ज्योमेट्री हमेशा कौन डिसाइड करता है, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल ही यहां पर ज्योमेट्री को बताएंगे, पाई बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन यहां पर नहीं आएगा। तो क्या sp3 सिस्टम में आपको बातें समझ में आ रही हैं? क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, क्या इसको ऐसे बना दिया जाए, ऐसे तो हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए CH4 बन गया आपका फर्स्ट अल्केन, ये देख लो आप। कोई टेंशन है क्या किसी को, कॉपी करो फट से, जो नए बच्चे हैं कॉपी करें। ए बेटा आकाश, वही लाइट ऑफ करो यार, चंदा मामा चमक रहे हैं पीछे वाली, बस देखिएगा यार, आंखें अभी इतनी अच्छी हैं, क्योंकि बाद में जब आप यही देखोगे तो आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये आपके लिए भी तैयार हो रहा है ना रेडीमेड। इसको करने के बाद मैं आपको कुछ लेक्चर्स खट से अपलोड करूंगा, उसको देख के आएंगे, जिससे आपका बस एक सप्ताह के अंदर पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा ये क्या हो जाएगा, धार से फिनिश। बायो अभी हटाया नहीं हूं, कोई बायो हटा नहीं है। सजल आप लोगों को समझ में आ रहा बेटा ये, सजल? यस चलिए ठीक है, ओके। उत्पल, और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, यस सर। चलिए अब देखो, हमने कहा यार हाइड्रोजन उतने ज्यादा नहीं है, तो कार्बन ने कहा उतने ज्यादा नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की जरूरत भी नहीं है। बात तो नहीं समझ में आ रही है? इसका मतलब हम sp2 की तरफ गए, लेकिन उसके पहले एक कंसेप्ट में यहां पर और क्लियर कर देता हूं। ये देखो, जब कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया तो कितने sp3 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए, 4। उस 4 में यस का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1 ही तो था। अगर यहां पर मैं कहूं कि परसेंटेज यस कितना है sp3 में, यानी परसेंटेज यस इन sp3, तो आप बोलोगे भैया 1/4 इंटू 100, क्योंकि 4 3 और 1 4, 4 में अकेला एक यस है, तो ये कितना हो गया 25%। आपसे पूछ सकता है, ऐसे मैंने कहा परसेंटेज पी इन sp3, कुछ करना ही नहीं। अगर आप कैलकुलेशन से करोगे तो 3/4 इंटू 100, या 100 में से 25 घटा दो, 75%। कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि परसेंटेज यस और परसेंटेज पी करेक्टर हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या हैं, तो आप यहां से भी इसको कर सकते हो।
कोई डाउट? मैं उधर का मिटाऊं? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने sp2 का। हम sp2 की बात करते हैं। एक मिनट बेटा, जरा इंक कर लें इसमें। चलो बात करते हैं sp2 की। ठीक, sp2 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक बढ़िया सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्योंकि सिंगल कार्बन से अब ये रिप्रेजेंट नहीं होने वाला है। अब इसको 2 कार्बन की नीड होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड है और हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बना नहीं सकता। समझो भाई, एक पी क्या छूटा था, यहां खाली छूटा था, उसने मना कर दिया था यार मैं तो नहीं करने वाला, तू जा भैया। तो 3 लोग जाओ और मैं नहीं जाऊंगा। तो नहीं जाऊंगा जब घर का जो मुखिया होता है यानी कार्बन, मान लो उसके 4 बच्चों में से एक बच्चा नालायक हो जाए, तो उस नालायक बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बाहर वाला लोग तैयार होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार होगा। कहेगा तू ही बिगाड़े हो, तू ही जानो। होता नहीं, कहते नहीं कि तुम संभालो, तुम्हारे ही तो हैं ये बिगाड़े हुए। तो पी हमारे क्या है? अनहाइब्रिड है, हाइब्रिड है ये नहीं है, मना कर दिया था उन्होंने। तो संभालना तो कार्बन को पड़ेगा। कार्बन ने कहा कि इसको इंगेज कहां करें, क्योंकि इससे तो बाहर वाला कोई जुड़ना नहीं चाहता है जल्दी से। तो इसने कहा अच्छा हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ेगा, तो कहीं साहब क्या किया जाए? कहीं साहब एक कार्बन और बुलाओ, वो भी इसी प्रकार का हो, वो भी इसी प्रकार का हो जिसके पास एक नालायक उसके पास भी हो, पर दोनों नालायक को जोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? वही हुआ यहां पर। अब यहां पर एग्जाम्पल मुझे 2 कार्बन का लेना ही पड़ेगा, यानी यहां पर C2 टाइप के सिस्टम पे हम जाएंगे। क्लियर? अब C2 का मतलब डाई एटॉमिक मत समझिएगा, मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं। C2H, H टाइप का, यानी H इसके साथ आएगा। क्लियर? हाइड्रोजन आएगा 2 कार्बन के साथ। आप देखो ध्यान से समझो, sp2 की जब बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे क्या कि ऑल 3, क्योंकि यहां तो 3 बनना है भाई, ऑल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल गिव क्या? आप क्या बोलोगे? ट्राई गोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इज इट क्लियर? ये देखो टीपी, टीपी ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल इसका मतलब त्रिभुज बना रहे हैं, और प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे सारे हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या कर लेना चाहिए? अगर ये कार्बन है अपना, तो ये देखो ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया, ट्रायंगल फॉर्म किया। बोलो भाई, यहां पर एक ये भेजा, कौन सा है ये sp2 भाई साहब है, और यहां पर भी क्या है बताओ? ये sp2 चच्चा यहां भी है, और ये क्या है? ये भी आपके sp2 चच्चा है। अब इनका जो जिसने मना कर दिया था वो कहां जाएगा? वो आपका देखो ध्यान से समझो, इनको अगर मिलाओगे तो ज्योमेट्री तो यहीं से क्लियर होने वाली है। क्लियर? आप देखो यहां पर अगर बात करते हो तो एंगल कितने का होता है? आप जानते हो, बायोलॉजी वाले हो, बायोलॉजी वाले मैथ ज्यादा जानते हैं। 120 120। क्लियर? आप देखो जो इसका खाली था वो कहां है? कहीं साहब वो कहां रहेगा?
कहीं साहब वो तो ऐसे रहेगा, ये देखो इसके दोनों लोब दिख रहे हैं, दो नहीं है ये सिंगल, क्योंकि जब हाइब्रिड होता है तो पी जब हाइब्रिड होता है तो उसका छोटा हो जाता है दूसरा पार्ट, यहां दोनों बराबर है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा, कहीं साहब दोनों में इक्वल हो सकता है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे, यानी कहने का मतलब एक पॉइंट अब मैं यहां पर और बढ़ाया, वो क्या, पी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लाइज परपेंडिकुलर टू ट्राइगोनल सेटअप, यानी जो ट्राइगोनल सेटअप है उस पर क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे से बोलूं कि भाई देख ये वाला एंगल क्या होगा, ये आपका पी अनहाइब्रिड है, ध्यान से समझिएगा, अनहाइब्रिड। मैंने कहा यार बताओ कि इसके दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आपने बोला कि साहब अभी आपने लिखा है परपेंडिकुलर, तो यार तो ये तो 90 ही होगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को क्या, दो sp2 के बीच 120, एक p और sp2 के बीच कितना है 90, बिल्कुल इसका जो फीचर है वो क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कंसेप्ट में लोचा नहीं होना चाहिए। अब चलो हमने कहा हाइब्रिड वालों को पकड़ाओ, हाइब्रिड वालों को मैंने कहा कि चल भाई तू हाइड्रोजन से जुड़ जा, ये बन गया sp2s, कौन सा बॉन्ड अभी बताया वो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ये देखो कौन सा बॉन्ड सिग्मा। अब इन्होंने कहा इसको कहां ले जाऊं, तो मैंने कहा अब तो हाइड्रोजन कम है, तो इसने कहा इनको भी सेट करना है तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इन्होंने कहा भैया एक कार्बन और सेट करो जो बिल्कुल कैसा हो, इसी के जैसा हो। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसी के जैसा, हो सकता है डिफरेंट भी आए, बट अभी मैं इसी के जैसा तलाशता हूं। इसी के जैसा तलाशा जब, तो हमने कहा भाई तू भी ऐसे बन जा, तो इन्होंने कहा भैया लो, हम लोग जुड़ गए, कार्टिनेशन हुआ, देखो sp2 ओवरलैपिंग, क्या हुआ ये सिग्मा बॉन्ड। अब जरा देखो इनका कहां गया, इनका ये हाइड्रोजन आया, ये देखो इनका ये हाइड्रोजन आया, ये देखिए इनका भी जो पी अनहाइब्रिड था वो कहां था, ये आपका पी अनहाइब्रिड। इन्होंने कहा बात तो बन गई, बात तो बन गई, कहीं साहब ये मना किए थे, कहीं तुम्हारे पास भी इन्होंने मना किया था, इन्होंने कहा इनको दोनों को ऐसे दूर दूर से बात कराओ, क्योंकि पास आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दूर दूर से बात करो, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इनके कहां हो, यहां हो तो बॉन्ड यहां हो जाएगा, हो सकता है यहां हो तो बॉन्ड यहां हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी अनहाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अबव और बिलो दोनों सेम है, तो कहीं भी हो सकता है। तो मैंने कहा अगर ऊपर होगा तो ऐसे दूर से बात कर लेंगे, नजदीक तो आ ही नहीं सकते क्योंकि अनहाइब्रिड थे, तो ये दूर दूर से ही गाना गाएंगे, दूर से दिल की बुझती नहीं प्यास फिर भी बुझाएंगे, ये देखो ठीक है। और जैसे मौका मिलेगा रिएक्शन में सबसे पहले यही क्या करेंगे कि साहब देख लिए हैं अनहाइब्रिड होने का नतीजा, लोग साथ नहीं देते हैं, दूर दूर से बात होती है, इसलिए मैं भी हाइब्रिड होना चाहता हूं, इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आप जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको रियल फॉर्म में ले आऊं, देखो कितना बढ़िया फुल बन गया है, यहां भी ज्योमेट्री देख लो भैया, इसकी भी इनकी भी बात कर लो, ये भी क्या है टीबी नहीं ट्राइगोनल प्लेनर यानी टीपी, टीपी यहां भी एंगल कितने का, वही एंगल देखो ये वाला 120 और ये वाला कितने का, क्लियर। अब क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं क्या, देखो
यही तो है यार, ये है, ये सिग्मा और ये क्या है, पाई कौन बनाया, अनहाइब्रिड। जितने पी होंगे अनहाइब्रिड उतने पाई आएगा। और ये सब क्या है, कोई टेंशन किसी को। और ये है क्या, मैंने कहा ये तो आपका C2H4 है, C2H4 है, कोई दिक्कत किसी को। और अगर हाइड्रोजन पर्याप्त होता तो ये C2H4 थोड़ी बनाता। तब ये क्या कहता है, ये भी गाना गाते साहब, नहीं हम देख ले हैं sp2 रहने का नतीजा, हमको भी कहते नहीं कि कोई मेरी भी अपनी करा दे, होता नहीं, गाना सुनते हो। तो ये भी गाना गा रहे हैं पहले से ही C2H4 के पास कि साहब मैं पछता रहा हूं, जल्दी से मुझे भी कुछ कराओ, और जल्दी से मुझे कुछ कराओ, इसका मतलब रिएक्शन में जाएगा, और रिएक्शन में जाएगा तो पाई बांड टूटेगा, पाई बांड टूटेगा तो सिग्मा बांड बने। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस इतनी ही बात आपको देखनी है, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन डेफिशिएंट है, इसके पास हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, यानी आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि ये तो अनसैचुरेट हो गया, किस लेवल तक की भूख लगी है इसको, ये हम कहां कैलकुलेट करेंगे, DU में। और DU कब पढ़ाऊंगा, जब आपकी शुरू हो जाएगी क्या, आइसोमेराइज्म, आइसोमेराइज्म में एक्सप्लेन करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या मैं कुछ और अच्छी बात बताऊं, चलो यहां भी वही परसेंटेज वाला कर लो। चलो देखिए परसेंटेज वाली बात करते हैं। अगर बात किया जाए कि भाई sp2 में परसेंटेज यस कितना होगा, अब बताओ sp2 में क्या था, 2 1 3 3 थे, और 3 में कितना यस था, एक सिंगल कंट्रीब्यूशन था, तो 1 बाई क्या कर दूं मैं, कितना आ गया, ये आ गया। तो भैया परसेंटेज p कितना हो जाएगा, 100 माइनस 33.3, जो नावे पुट कर लो, क्लियर, आप जानते हो। तो ये तो तुम्हारा sp2 की कहानी हो गई, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद हम लोग sp की बात कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते रहो नए लोग। हाँ जी, कौन सा, ये वाला sp2 में बेटा एक यस और 2 ही पी तो पार्टिसिपेट किया है, तभी तो sp2, तो 2 और 1 मिलके कितना बनाएगा, टोटल 3 ही तो है, और उस टोटल 3 में यस कितना है, यक्के तो है, तो अब परसेंटेज कितने निकलेगा, 1/3 इंटू 100, और जौन कुछ बचे क्या हो जाएगा, वो पी हो जाएगा, यानी 100 माइनस 33.33। और एक्सप्लेन करूंगा क्या, और बताऊं, फिर समझो कहां पे, ये फिर से बना दें। देखो ये 3 तो आपके क्या हो गए, त्रिभुज बना लिए, इतनी बात समझ में आ रही थी। और जो एक खाली था पी वाला, वो इसी त्रिभुजवा पर परपेंडिकुलर है। अब ऐसे समझो, रुक जाओ चच्चा, या देख भैया, या ये देखो, ये देखिए, ये ट्रायंगल है नहीं है या नहीं, बोलो। और हमारा जो पी अनहाइब्रिड था वो इसी पर खड़ा था, बस, यानी ट्रायंगल त्रिभुज बना था। ये देखो त्रिभुज बना कि नहीं बना है, और त्रिभुज के सेंटर में कौन बैठा है, कार्बनवा, और उसी कार्बनवा पर ये ऐसे झंडा बुलंद किया है। आप जानते हो घर का जो लाखैरा होता है सबसे ज्यादा परेशान वही करता है माँ बाप को। तो ये देखो झंडा बुलंद किया है, कहीं साहब हम तो खाली हैं, हम तो चाहे दो करें, हैं? आज मॉइस्चर जम रहा है चश्मे पर, बात क्लियर हुई, क्लियर। तो ऐसे में ये झंडा बुलंद किए थे, तो कहीं साहब हमारे पास भी एक ही झंडा बुलंद किए हैं, यो खाली है, कहीं साहब इन दोनों को कह दो कि एक दूसरे को सेटिस्फाई करें और दूर दूर से ही एक दूसरे को देखें, और इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट का मतलब क्या, ये इनके खोपड़ी बाज आएंगे, अगर इनको उठा करके इस पर चिपका दो तभी हो सकता है डायरेक्ट इनका,
और डायरेक्ट कैसे आएंगे, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मोहब्बत अच्छी है लेकिन बहुत मोहब्बत अच्छी नहीं है। जैसे आप कहते नहीं हो कि करीब आना भी एक डिस्टेंस तक, उस डिस्टेंस को तोड़ोगे और करीब आओगे तो कहते नहीं अखियां फोड़ दो, वो क्या मतलब घुसत चला आओ। तो वैसे इस कार्बन ने इनको क्या कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में ये दूरी बनी रहेगी, और ये दूरी बनी रहेगी तो ये और ये क्या करेंगे, दूर दूर से एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। इसको लैटरल ओवरलैपिंग कहा जाता है। और लैटरल ओवरलैपिंग आपकी जो है क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड बनाएगा। और पाई बॉन्ड क्या होता है, मजबूत बॉन्ड है ही नहीं। सबसे पहले रिएक्शन में कौन टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग कह रहे हैं भैया सब लोग तो डायरेक्ट जुड़ गए हैं और हम ही एक बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं, दूर दूर से आंख सेक रहे हैं सिर्फ। तो ऐसा करें क्या, हम लोग भी बॉन्डिंग में आ जाएं, और जब बॉन्डिंग में आएगा तो रिएक्शन में जाए। देखो प्रैक्टिकली कितना बढ़िया मैं आपको समझाता हूं। आपको रोज मेरी तारीफ करनी चाहिए, रोज 2 अगरबत्ती हमारे नाम पर जलाओ चाहिए। कितना व्यवहारिक और प्रैक्टिकल नॉलेज हम आपको देते हैं जो जीवन में भी काम आएगा। कोई जरूरी थोड़ी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ बनोगे लाइफ में आगे भी काम आएगी। यहां हाइब्रिडाइजेशन काम आएगा आपका। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई सबको? बच्चों आप लोगों को समझ में आया? रिप्लाई करो। यस सर। मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए भाई पढ़ने में। यस सर। कीर्तिका सिंह भी जुड़ी है क्या आज? हाँ सर। अच्छा सर, चलो आइए बात करते हैं। हमने कहा साहब एसपी साहब की बात कर लिया जाए। एसपी साहब की, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनकी बात कर लेते हैं। एसपी साहब है, मजबूत है, तो इनको मैंने कहा कि यार इनके लिए भी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब के यहां भी 2 लोग लाखेरा घूम रहे हैं, 2 पी अनहाइब्रिड घूम रहे हैं। कहीं साहब यो झंडा बुलंद करी है झंडा बुलंद करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इनके लिए भी कम से कम 2 की जरूरत होगी, और 2 की जरूरत होगी तो C2 तो होना ही चाहिए। क्लियर? हमने कहा कि ये जो हैं यहां पर जब बात करोगे तो आप लिखोगे कि बोथ एसपी आर एट 180 डिग्री, 180 पर रहेंगे। इसका मतलब ये भी क्या देंगे सिस्टम में, प्लेनरिटी देंगे, प्लेनर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये भी किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या, प्लेनर, और कैसा, लीनियर। क्लियर? कैसे बनना चाहिए, आओ बना के देखते हैं। ये देखो, आओ करके सीखें। ये देखो, ये हुआ, ये हुआ। कैन साहब ये देखो, हाइब्रिड वाले का ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब झंडा बुलंद वाले क्या कहे कि साहब एक झंडा बुलंद इधर हुआ, ये सब 90 पे हैं, और एक झंडा बुलंद क्या हुआ। हमने कहा इनको ऐसे करो क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत। दूसरे को सेट किया, आजकल लोग सेटिंग में ज्यादा विश्वास करते हैं भाई, ये इसने सेट किया, सेटिंग ठीक है। जैसे परीक्षा में भी लोग सेटिंग करने लगे हैं आजकल, ये हो गया, हर जगह सेटिंग चल रही है। हमें क्या मालूम यार, हम परीक्षा थोड़ी देते हैं। ये बन गया भैया, ये देखो, आप देखो ध्यान से। कल की न्यूज इलाहाबाद की है कि वहां पर कुछ बवाल हुआ है सेटिंग को लेकर, कोचिंगें कुछ बंद हुई हैं। उनका पोल निकल के आया कि साहब इन्होंने परीक्षाओं में कुछ ऐसा किया होगा। हाँ, अब क्या है यार, जहां क्लास चल रही है, ये देखो, ये हो गया ठीक। ये क्या हो गया, ये देखो, हाइब्रिड वालों को कौन मिल गया, हाइड्रोजन बाबा। हाइड्रोजन बाबा जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन। आप भी अगर नहीं कुछ हो पाएगा तो हाइड्रोजन को पकड़ लीजिएगा। देखो, अगर मान लीजिए लड़कों के लिए, मान लीजिए आपका कुछ नहीं हो पाए तो हाइड्रोजन को पकड़ लेना। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बाबा। आप जरा ध्यान से देखो, ये सिग्मा,
ये सिग्मा, ये सिग्मा, पूरा लीनियर हो गया। एंगल बताओ कितने का होगा हाइब्रिड हाइब्रिड के बीच? 180। इनके दो के बीच कितना बढ़िया कंसेप्ट निकल गया है ना। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने कहा यार इनको क्या करें, जो दूर से देखा था एक दूसरे का, कहीं साहब मिलाओ इनको कहीं से, कहीं ये लैटरल ओवरलैपिंग। और कहां गए, ये देखो। अब ऐसा ना करना एक के गोड़ इधर फंसा दो दूसरे वाले एक उधर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना करना भाई। ये ठीक। और हाई, हाई देखो, हाई कहां है, हाई। आप देखिए भैया, इसका मतलब क्या हो गया, गजब का डायग्राम देखो आया। ठीक। अब ये क्या है भैया, 1 पाई और ये 2 पाई, 4 पाई नहीं, क्योंकि 4 पाई समझते हो ना, 4 पाई, ये 4 पाई नहीं है, 2 पाई है, या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, 4 पाई नहीं। इसका मतलब क्या, मैं इसका डायग्राम बना दूं क्या, बढ़िया सा डायग्राम बनाया जाए। आइए जी, ये देखो बढ़िया सा डायग्राम बन गया, ये बन गया साहब, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई, 2 पाई, मामला बन गया। तो ऐसा अगर कहीं दिखेगा तो एसपी हो जाएगा, एसपी साहब। क्लियर। आप देखो एसपी साहब में परसेंटेज कैसे निकाला जाए, पंकज बाबू लुक एट दिस। एसपी साहब में कहीं साहब परसेंटेज यस कितना होगा, तो एक यस है और एक पी है। एक उसमें कोई, उसमें यार पिक्चर कोई आई थी, एक थे वो और एक थे हम, कोई पिक्चर बताओ। तुम लोग अगर पिक्चर उक्चर देखो तो आधा क्वेश्चन नीट और आईआईटी को ऐसे हो ही जाएगा। नहीं, पिक्चर भी देखो, जिंदगी का आपको आइडिया नहीं है, पढ़ने चले केमिस्ट्री। अब पूरी केमिस्ट्री कहां टहल रही है, मार्केट में टहल रही है। अब आप घुसे हो कहां, किताब में, कहां दिखाई देगी केमिस्ट्री आपको। आप मार्केट में टहला करो, पिक्चर देखा करो। जैसे आज मैं पिक्चर सुबह पिक्चर देख रहा था, सुबह मैंने एक निपटाई, लेकिन अभी थोड़ी बाकी है। बहुत पुरानी पिक्चर अमिताभ बच्चन की। अब ये मत कहना कि आपने सिलसिला देखा होगा, नहीं, मैं पिक्चर देख रहा था आरक्षण, अमिताभ बच्चन वाली। हाँ, तो मैं उसको देख रहा था, और मैं वहां से जो है थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी हो रहा था कि यार ऐसा होना चाहिए, वास्तव में ऐसा होना चाहिए। अब आप देखना, आप समय निकाल करके देखो, लाइफ में सब कुछ करना चाहिए। सफल वही है जो लाइफ को बढ़िया से एंजॉय करता है। उस स्टूडेंट का कभी सिलेक्शन नहीं होता जो बुकिश होता है। आप समझो, सिलेक्शन उसके लिए नहीं है, आपको बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। मस्ती के साथ ब्रेन कहता है कि इसको मौका दो, इसको भी एंजॉय करने का मौका दो। पता लग घुसे हो वही मां, E=mc² =SC/λ। अरे लेमडा उमडा सब बाद में हो जाएगा। आप अपने ब्रेन को एक्सपेंड करने का मौका दो। और ब्रेन कहता है क्या कि 24 घंटे पढ़ाई नहीं होगी। अगर कोई कहता है कि 24 घंटे पढ़ना चाहिए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। मैं तो कभी सजेस्ट करता ही नहीं कि आप 24 घंटा पढ़ो, बहुत है 3-4 घंटे आपने अपनी संस्था में दिया, फिर उसके बाद आप अपने घर पे जाकर के 1-1 घंटे का रिवीजन कर लो, बहुत है। उसके बाद कम से कम एक आध पिक्चर तो देखना ही चाहिए। मैं तो खूब देखता हूं भाई। और अभी एक एग्जाम हो रहा था ऑल ओवर इंडिया, मेरी 5वीं रैंक आई है। और सोचिए, सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी, ऑल ओवर इंडिया 5वीं रैंक। अभी एक प्लेटफॉर्म है, उस पर चल रहा था, तो हमने कहा लाओ देखें हम भी आजमाइश करें, 5वीं रैंक। जबकि कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ क्या है, क्योंकि मैं अपने ब्रेन को क्या करता हूं, मैं अपने ब्रेन को फुल रिलैक्स मोड में रखता हूं, फुल रिलैक्स मोड में, कोई पढ़ाई नहीं। केवल ये मालूम था कि ये टेस्ट होना है, हमने कहा अच्छा बैठ करके बस रिकॉल किया, रिकॉल
हमने अपने जितने देवदूत थे हमारे, मैंने उनका आह्वान किया कि भाई चल तू आ जा, चल तू आ जा, क्योंकि बहुत देर से बाहर टहल रहा है, आई रहेंगी। तो ये होनी चाहिए। अगर आप ब्रेन को बिल्कुल, जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन अभी मैं आपको पढ़ाऊं बुकिश लैंग्वेज में, आप डूब मरोगे, समझ नहीं पाओगे क्या मतलब ऐसी चीजों का। क्वेश्चन आपके सॉल्व होनी चाहिए, सारी चीजें यहां समझ में आनी चाहिए। ये डायग्राम ऐसे किताब में बना होगा, आप सोचोगे ये पता नहीं कहां बनाया है। देखिए मजा आया नहीं है, मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आए तो पैसा वापस, मजा आना चाहिए काम में, ठीक है। आइए मजा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं पंकज बाबू की बात कर रहा हूं। पंकज बाबू लोक में हमें देखें, मैंने कहा एसपी में परसेंटेज यस कितना होगा, तो हमने कहा पहले एसपी को पता करो बनाया किसने किसने है। कहीं साहब एक जने रहे यस, एक जने रहे पी, दो ये जने बनाए हैं, तो जो भी बना वो भी कितना हुआ, दो जने जुड़े तो 2 जने बना, 2 हाइब्रिड। अब परसेंटेज यस की बात हुई तो क्या कहा, 2 में 1 है यस, तो परसेंटेज यस कितना। हाँ बोलो पंकज बाबू। यस 50। अरे गजब यार उत्पल भाई, क्या बात करते हो। आप देखो परसेंटेज पी कितना आ रहा है बच्चा, चाहे ऐसे कैलकुलेट करो और चाहे आप 100 में से 50 घटाई दो, कोई दिक्कत आई किसी को क्या। देखिए आ गया, कोई टेंशन नहीं है ना। अब मैं आपको और एक जादू देने वाला हूं। जादू चाहिए, जादू देखो क्या है। हम अब ये सब बना करके हम लोग परीक्षा में कैसे देखेंगे। परीक्षा में अपने पास इतना समय कहां होता है, इतना समय कहां है कि ये डायग्राम बनाऊंगा फिर देखूंगा कौन खाली है कौन भरा है कौन फालतू की नौटंकी है। तो ये इतनी देर से मैं कर क्या रहा था, सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको जादू पे ले चल रहा हूं। जादू बताओ, जादू कहां होता था, किस पिक्चर में जादू था? कोई मिल गया। हाँ कोई मिल गया। उत्पल भाई कोई मिल गया, क्या मिल गया, जादू। देखो पुराने लोग जादू जानते हैं, नए लोग समझो। अगर कोई सा भी स्ट्रक्चर आपको गिवन हो, यहां समझो आप, मान लो ऐसे उसने बना दिया कुछ, कहा साहब ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH डबल बॉन्ड CH है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है, ये आपका जो है CH2 अगेन है, और ये साहब OH लग गया। क्लियर। इसने कहा हाइड्रोजन का हाइब्रिडेशन तो आएगा नहीं, जिसके पास p ऑर्बिटल है वही हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। तो p किसके किसके पास है, किसने किसने p है, किसने किसने p है, कोई पिया है या नहीं पिया है, किसके पास p है, E पिए हैं, यहो पिए हैं, यानी ये सब कार्बन पिए हैं और ऑक्सीजन वो पिया है। और इसके पास क्या है, ये देखो चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पर। ऑक्सीजन का मुखड़ा कैसा था, चांद जैसा, उस पर भी बिंदिया सितारा था। बिंदिया सितारा क्या होता है, किसी एटम पर टिकुली, किसी एटम की टिकुली क्या है, उसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिनकी बॉन्डिंग में अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो कि यहां पर जादू क्या है अपना। देखो हम लोग बात करते हैं पहला क्या, ब्लड प्रेशर प्लस लोन प्रेशर। 2 प्रकार का प्रेशर है लोगों के पास, एक तो ब्लड प्रेशर है और दूसरा लोन का प्रेशर है। जैसे कि हमारे पास ब्लड प्रेशर भी रहता है और लोन का भी प्रेशर रहता है। और अगर ये दोनों प्रेशर मिलके आपके 4 हुए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, कुछ करना ही नहीं। ब्लड प्रेशर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। और लो प्रेशर या लोन प्रेशर आप जानते ही हो। आप देखो
अगर ये 4 हुआ दोनों को जोड़ करके तो उसका क्या होगा, sp3 होगा। अगर आपका bp प्लस lp 3 आया तो आप समझ लो क्या हो जाएगा, sp2 होगा। अगर आपका bp प्लस lp 2 आया तो बच्चा क्या होगा, कोई टेंशन हो बोलो, समझे आप। और अगर सिस्टम में लोन पेयर 0 हुआ तो ज्योमेट्री आएगी रेगुलर। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बात मैं सिखा रहा हूं आपको। और अगर कहीं LP नॉट इक्वल 0 हुआ तो आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी डिस्टोर्टेड। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि हमारा मुंह कितना बढ़िया लग रहा है, देखो सुंदर हूं नहीं सुंदर हूं। मान लीजिए कोई आए और एक ठोर धर दे, और मान लो इतना तेज धर दे कि हम रिटर्न हो ही ना पाए। अब जब हम दूसरे दिन आएंगे तो क्या होगा, आओ आओ चाऊ दिखेंगे ऐसे। वही चीज है, ज्योमेट्री तो वही थी लेकिन डिस्टोर्ट हो गई, यानी रेगुलर नहीं रह गई, कुछ लोचा हो गया। रेगुलर ज्योमेट्री कब आएगी, जब उसके पास लोन का कोई प्रेशर यानी लोन पेयर ना हो। वैसे भी जानते हो जब लोगों पर लोन प्रेशर बढ़ता है, लोन प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री वोमेट्री सब क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। रोज घर में लड़ाई करता है जैसा कि मैं। आप देखो इसका मतलब ये दो बातें भी आप ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं, कुछ बात करते हैं प्यारी प्यारी सी इस कार्बन की बात करते हैं। कहीं साहब आओ तुमको चेक करें जादू से, जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो तो सब सिग्मा बनाए होंगे इससे। तो इसके पास हाइड्रोजन से कितने सिग्मा हुए, 3, और एक सिग्मा यह दिख रहा है। कहीं भी डबल बॉन्ड होगा तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होगा, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अभी हमने बताया है 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। कोई डाउट किसी को? अब जरा इसकी तुम बात कर लो, इसका बीपी प्लस एलपी क्या आ रहा था? आपने कहा साहब बीपी तो इसका 4 है लेकिन लो प्रेशर क्या है इसका, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कितना बढ़िया कंसेप्ट, देखो जादू, कोई चीज बनाने की जरूरत ही नहीं आपको। इसकी बात कर लो, इसके पास ये भी तो सिग्मा है, 2 सिग्मा तो ये हो गया कार्बन कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से हो गया। इसका भी बीपी कितना आया बताओ, 4 आया ना। और एलपी कितना आ रहा है, दोनों जोड़ के कितना आया, क्या होना चाहिए, sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी यहां, रेगुलर होगी, रेगुलर टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत? इनकी बात करो, इनका बताओ बीपी कितना आया है। देखो इधर से 1 सिग्मा, इधर से 1 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन वहां से 3। एलपी कितना है, कितना आया, 3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ये sp2 है, और जब ये sp2 है तो इन्हीं के जैसा भाई ये भी दिख रहा था अपना, तो बिना कुछ देखे ही मैंने बोल दिया sp2 होगा। इनकी भाई की बात करते हैं, इनका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा था, 2। ये देखो 1 सिग्मा इधर से 1 सिग्मा इधर से। इनके पास लो प्रेशर कितना था, कितना आया, 2, और 2 आ गया तो भाई क्या हो जाएगा, भाई अपना तो sp हो जाएगा, SP ये, और भैया यहो sp हो जाए। क्यों क्यों भाई पंडित जी, हाई क्या होगा, एक पास बीपी बताओ कितना है, 1, 2 और 2 हाइड्रोजन वहां से, और लो प्रेशर 0। इसका मतलब बीपी प्लस एलपी 4, और 4 हो गया तो क्या होना चाहिए। कितना आसान है। फिर लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि पिक्चर नहीं देखते। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इनका बताओ सिग्मा कितना है, इनका ब्लड प्रेशर कितना हुआ, 2, यानी बीपी इनका आया 2। इनके पास एलपी भी है क्या, 2 लोन पेयर है।
एक जोड़ी ये देखो, एक जोड़ी ये देखो, यानी कोई एक ही बिंदिया लगाने के बाद चांद जैसा मुखड़ा हो जाता है। ये चरचट हो रखे हैं। सोचो, चार चार टिकुड़ी इनके पास है। अब कितना हो गया? लो प्रेशर इसका 2, 2 + 2 क्या हो गया? 4। क्या होना चाहिए? क्या बताओ? रेगुलर टेट्राहेड्रल आएगा क्या? रेगुलर टेट्राहेड्रल आएगा क्या? नहीं, नो सर। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। यानी इनके Yes, चेहरे sir. पर क्या है? कुछ पड़ा है। आप बना लो, देखिए कितना मजा आया। क्या जरूरत है डायग्राम वायग्राम बना करके फूल पत्ती बनाने की? अपने को यहां से ऐसे पूछ सकता है। क्या हो गया? टाइम क्या हो? 11:09। अच्छा, मेरी क्लास में समय बहुत जल्दी बीतता है। यस सर। मजा आता है। और पढ़ाएगा 2 घंटा। चलो थोड़ा सा करो इसको, फिर आगे बढ़ जाएं, उसके बाद तो फिर छोड़ते हैं। जो भी टाइम लगना है जीओसी में, जीओसी ढंग से पढ़ो। जीओसी ढंग से जिसकी तैयार हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चिल्लाएगी वाह भाई वाह। और जिसका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है तैयार, वो चाहे जोने टॉपिक में जाएगा वहीं बोल्ड हो जाएगा। चाहे अल्कोहल में कूदेगा, पी के बोल्ड हो जाएगा, पी के बोल्ड हो जाएगा। अल्डिहाइड कीटोन गया तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, क्लीन बोल्ड अल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है, विकेट गिर जाएगा। इसीलिए आपको पहले क्या करना है? अपना ईसीजी मजबूत करना है। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राम, ग्राफ है या ग्राम? अच्छा चलो, केमिस्ट्री में ईसीजी बोलो क्या है? केमिस्ट्री में ईसीजी हम क्या बोलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राम, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राम, इंजन, क्लच, गियर। जीओसी क्या है? आपका इंजन है, क्लच है, गियर है। इन तीनों में से कोई गड़बड़ाया आपकी ऑर्गेनिक नहीं चलेगी। इसीलिए जीओसी को बिल्कुल इतना एंटरटेनिंग बना देना है कि जीओसी बोले, क्या बोले? भैया अब तू छोड़ दे मुझे। इसका मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप क्या हुए? महारथी। और जो इसका महारथी हो गया उसका क्वेश्चन गलत तो होना ही नहीं, एक्को क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और नहीं एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक लेकर बैठ जाओ, रट्टा मारो, बुढ़े हो जाओगे, तैयारी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम लोग झेल चुके हैं अपनी लाइफ में। हम लोग जब पढ़ते थे तो यही होता था। अब क्या मुझे अपने गुरुजी को गाली देना चाहिए? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पर जो पढ़ाया था उन्होंने अपने लेवल पर करा दिया था। उनको ये थोड़ी ना मालूम था कि भैया आगे चल के नीट की तैयारी करी है, नीट पढ़ाई है, थोड़ी मालूम था। अगर उनको मालूम रहता तो वो इस प्रकार से पढ़ाते। लेकिन हमें तो मालूम है कि तुम सब क्या बनने आए हो, डॉक्टर या इंजीनियर, तो मुझे तो करना पड़ेगा। ये सारी नौटंकी बतानी पड़ेगी आपको। क्लियर? क्योंकि इससे क्वेश्चन होना है। तो जीओसी पर अपना कमांड करो। जीओसी क्या है? ईसीजी है केमिस्ट्री का, इंजन, क्लच, गियर। क्लियर? ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इमेजिन करो कि अगर इन सबकी ज्योमेट्री बनी होगी तो ये कैसा दिखता होगा। भैया दिखात कैसे हुई है? बनाऊंगा नहीं क्योंकि डर जाओगे, राक्षस जैसा बनेगा। अभी इमेजिन करो कि यहां टेट्राहेड्रल बिल्कुल क्लियर होगा, यहां टेट्राहेड्रल बिल्कुल क्लियर होगा, यहां ट्राइगन बन रहा होगा, यहां ट्राइगन बन रहा होगा, यहां लीनियर हो जा रहे होंगे, यहां भी आपका टेट्राहेड्रल हो गया, और ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल हो गया। कितनी गजब की कहानी है इस कंपाउंड में। सोचिए, ये कंपाउंड अगर रिकाबगंज चौराहे पर कहीं मिल जाए आपको, ये कैसा दिखेगा? मान लो चौराहे दिख जाए तो ये क्या बोलेगा? इससे सब दूर भागेंगे कि यार कौन सा कार्टून चला आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग आपके हाइड्रोकार्बन की मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अभी ये केमिकल बॉन्डिंग और प्रभावित होगी जब हमारा इफेक्ट चलेगा, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, क्योंकि वहां भी लोचा होने वाला है। पुराने लोग जानते हैं, नए लोग भी जानेंगे।
आगे क्या और पढ़ने की इच्छा है? अभी क्या कम से कम मेरी इज्जत के लिए बोल दो हाँ सर। मन में भले गाली दो, हाँ सर। मार डाला मार डाला मार डाला। चलो भाई बच्चों, हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। आज मैंने केमिकल बॉन्डिंग कार्बन में खत्म कर दिया है आपका। कल इस पर हम लोग आएंगे तो और डिस्कस करेंगे, कुछ नोटेशन सीखेंगे और इसका आईयूपीएससी देखेंगे हम लोग। आईयूपीएससी की शुरुआत कल से होगी और मैं अगर कोई लेक्चर अपलोड करता हूं तो उसको विद इन टाइम आप देख लीजिएगा, अदरवाइज वो लॉक हो जाएगा। जैसे कुछ लेक्चर आपके पड़े हुए थे, अब आपके वो ओपन नहीं हो रहे होंगे, कहानी खत्म हो गई उसकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई सैजल, शाम में मिलते हैं आज। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। चलो ओके, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार। टाइमिंग 5